आदेश जय श्री महाकाल। बहुत सारी शक्तियां हैं और बहुत ही विस्तृत हैं दुनिया के रहस्य, जो लोगों की समझ से परे हैं, लोगों के विचारों से परे हैं, क्योंकि लोग ना ही उस दुनिया को देख सकते हैं, ना ही शक्तियों के नियम कायदों को समझ सकते हैं। लोग समझते हैं कि मजहब बदल जाते हैं तो शक्तियां बदल जाती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अलग अलग मजहब में पैदा होता रहता है और जिस मजहब में पैदा होता है उस मजहब से जुड़ी हुई शक्तियां व्यक्ति से जुड़ जाती हैं, क्योंकि शक्तियां प्रेम देखती हैं, भाव देखती हैं और व्यक्ति के उस जीवन में रहते हुए उसकी श्रद्धा देखती हैं कि उसकी आस्था कैसे थी। तो आज हम आपको एक ऐसी ही शक्ति के विषय में बताने वाले हैं और एक ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जो इस्लामिक उपाय है, एक मुस्लिम उपाय है। और ये जो उपाय हम आपको बता रहे हैं ये हमें कैसे प्राप्त हुआ। हमारा एक जीवन मुस्लिम का जीवन था और वो कुछ इस तरीके का जीवन था कि हमारे एक मित्र हुआ करते थे उस जीवन में, और उन मित्र का एक प्रेम प्रसंग था किसी महिला से। तो हुआ ये था कि हम उनके साथी थे, हम उनकी मदद कर रहे थे और प्रेम प्रसंग के चलते हुए हम अपने साथी की मदद कर रहे थे तो हमारा कत्ल कर दिया गया था जब हम नमाज पढ़ के बाहर निकल रहे थे मस्जिद से, तब उसी समय हमारा कत्ल कर दिया गया था। तो ये जो अब शक्तियाँ हम आपको बताने वाले हैं ये शक्तियाँ हमारे उस जीवन से जुड़ी हुई शक्तियाँ हैं जो हमारा मुस्लिम का जीवन था, और इसके बाद हमने उनको जाना, महसूस किया और कुछ अलग चीज़ें हमें पता लगी। तो एक बाबा हैं जिनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, हो सकता है हमारी इस वीडियो को बहुत सारे लोग देखते हैं, हिंदू भी देखते हैं, कुछ मुस्लिम भाई भी देखते हैं, तो वो शायद इस चीज़ के बारे में जानते हों, क्योंकि ना ही हमने किसी मौलवी से मिलके इन चीज़ों की तालीम ली है, ना ही किसी से ये सीखा है। हमारा मार्ग अघोर का है, हम अघोरी हैं, लेकिन हम कैसे रोक सकते हैं उन शक्तियों को जो कई जन्मों से जुड़ी हुई हैं। तो एक बाबा हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो बाबा हैं सरकार मदीना। तो ये जो सरकार मदीना बाबा हैं तो ये बिल्कुल ऐसे दिखाई देते हैं कि सफ़ेद लिबास है इनका और एक टोपी पहने हुए हैं ये सिर में, जो कि टोपी बिल्कुल सफ़ेद टोपी है और ये टोपी बिल्कुल वैसी ही है जैसे कश्मीरी लोग पहनते हैं, तो उस तरीके का दिखाई देता है। नूरानी चेहरा है, सफ़ेद लंबी दाढ़ी है इनकी और बहुत नूर नज़र आता है। तो ऐसे ये बाबा दिखाई देते हैं जिनका नाम है सरकार मदीना। तो कई सारी चीज़ों में बहुत सारी मदद करते हैं और कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको ये एक ही झटके में ख़त्म कर देते हैं। तो एक बहुत पहले हमारे पास एक केस आया था, उसमें एक महिला थी, वो हमारे पास आई थी। तो उसके बाद जब वो महिला हमारे पास आई तो उन महिला को कोई पीर परेशान कर रहे थे। वो पीर उनके शरीर में आ जाते थे चाहे जब, और वो महिला जो थी वो हिंदू थी और उनके मुंह से अजीब से मंत्र निकलते थे, जो इस्लामिक मंत्र कह सकते हैं आप, आयतें कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, तो वो निकलते थे और इसके बाद उनके शरीर में बहुत तकलीफ़ होती थी। तो एक पीर उस महिला के शरीर पर कब्जा किए हुए थे और वो पीर जा ही नहीं रहे थे, तकलीफ़ बहुत देते थे। तो जब वो महिला हमारे पास आई तो हमने अपनी मानस शक्तियों के माध्यम से देखा, तो उनसे वार्ता करी तो उन्होंने मना कर दिया जाने से। इसके बाद तुरंत ही हमें ये बाबा नज़र आने लगे जो सरकार मदीना है, और ये नज़र आने लगे। इन्होंने बोला कि एक काम करो, तुम ये तरीका अपनाओ, तुम ये करो, इससे वो सारे चले जाएंगे। तो एक छोटा सा मंत्र मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मंत्र मुझे उन्होंने सरकार मदीना ने बताया था, जो एक सरकार मदीना नाम के बाबा हैं जो हमें दिखाई देते हैं और महसूस कराते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो उन्होंने हमें एक उपाय बताया था, एक मंत्र बताया था, बोला था जैसे ही तुम ये मंत्र पढ़ोगे ये पीर शरीर छोड़ के चला जाएगा। तो वो मंत्र पहले आप सुन लीजिए। इस मंत्र को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी इस्लामिक ताकत हो, कोई भी ऐसा जिन्न हो, कोई भी ऐसी शक्ति हो, कोई भी ऐसी रूह हो जो इंसान को परेशान कर रही है, अगर आप इस मंत्र को जल में अभिमंत्रित करके 3 बार पढ़ के अगर पिला देंगे, 3 बार अगर मंत्र पढ़ के उसके ऊपर फूंक मार देंगे, व्यक्ति ठीक हो जाएगा। तो ये मंत्र है या बुदूहु अल मदद, या बुदूहु अल मदद, या बुदूहु अल मदद। ये मंत्र है। जैसे ही हमने उस समय ये मंत्र करा तो हमें दिखाई देता है कि
आसमान से 4 बुजुर्ग आते हैं, जिन बुजुर्गों का जो लिबास है वो हरे रंग का लिबास है, हरे रंग का कुर्ता पहने हुए हैं वो 4 बुजुर्ग। और वो जो पीर उस महिला के शरीर पे कब्जा किए हुए थे, जो आ रहे थे उसके शरीर में बार बार वो चीख रही थी, तो वो सफ़ेद लिबास में थे। तो वो 4 पीर आते हैं आसमान से हरे लिबास वाले, और उन जो पीर परेशान कर रहे थे महिला को, एक पीर उनका हाथ पकड़ता है हरे लिबास वाला, एक दूसरा हाथ पकड़ता है, और 2 पीर एक पैर पकड़ता है, एक दूसरा पैर पकड़ता है, उनको आसमान में टांग के लेके चले जाते हैं। और इसके बाद महिला ठीक हो जाती है, उसका चीखना चिल्लाना रुक जाता है, सब कुछ रुक जाता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है और दोबारा वो पीर कभी नहीं आते हैं उन महिला के ऊपर। तो ये हैं कुछ करिश्माई उपाय जो कहीं किताबों में नहीं मिलेंगे, कहीं लोगों से नहीं मिलेंगे, इनको देने वाली शक्तियाँ ही हैं। और इसीलिए हम हर धर्म का आदर करते हैं, हर मजहब का आदर करते हैं, क्योंकि हम सब अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बहुत सारी तमाम शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं। कुछ शक्तियाँ अघोर की हैं, हिंदवानी शक्तियां हैं, कुछ शक्तियां पीरवानी हैं, ना जाने कितने हमने जन्म लिए इस दुनिया में, ना जाने कितनी ताकतें जुड़ी हैं। लेकिन बात सिर्फ ये आती है कि हम कैसे इन्हें महसूस कर लेते हैं, हम कैसे इन्हें समझ लेते हैं, हमें कैसे ये चीज़ें जाहिर हो जाती हैं। इसका सिर्फ एक ही शब्द में हम जवाब देंगे कि जब आपकी रूह साफ़ होती है, जब आपकी आत्मा साफ़ होती है, उसके अंदर छल कपट नहीं होता है, निश्चल होती है, तो सारी शक्तियाँ स्वयं से ही जाहिर हो जाती हैं और अपने आप को प्रकट करती हैं। और हमारा मानना ये है कि ज्ञान पे किसी का अधिकार नहीं है। आप अगर ज्ञान को संचय करके रखते हैं, आप सोचते हैं कि आप पे इसी का ही एक अधिकार है, आपका ही अधिकार है, आप उसको आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो एक दौरबाद शक्तियाँ भी आपको वो सब चीज़ें देना रोक देती हैं। तो ऐसी है ये दुनिया है, ऐसा है ये उपाय, ये अद्भुत उपाय है। आप इसको नोट कर लीजिए। कोई हवन नहीं करना है, कोई मंत्र नहीं करना है, कोई धूनी नहीं देनी है, कोई लोभान नहीं जलाना है, कोई कपूर नहीं जलाना है। सिर्फ 3 बार मंत्र पढ़ना है, पढ़ के जल में पिला दीजिए, 3 बार मंत्र पढ़ के फूंक मार दीजिए। ये मदद करता है उपाय आपकी। और वो 4 फरिश्ते जैसे 4 पीर आते हैं और जो भी नकारात्मक शक्ति हैं वो चली जाती हैं। और ये जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैंने आपको मंत्र बताया है, ये प्रार्थनाओं से चलने वाला मंत्र है, कोई जोर ज़बरदस्ती से आपके नहीं चलेगा। और इस मंत्र को अगर आप करेंगे तो आस्था और निष्ठा जरूर रखिएगा और हमेशा ये समझिएगा कि सबका मालिक एक। जब आप ये चीज़ समझ जाएंगे कि सबका मालिक एक, तभी आप इन उपाय से अपने जीवन में बदलाव लेके आ पाएंगे। और बड़ी से बड़ी ताकत हो उसको भी ये उपाय हटा देगा, क्योंकि हम ये समझते हैं कि शक्तियों का कोई शरीर नहीं होता है, शक्तियों का कोई धर्म नहीं होता है। हर शक्ति के सारे धर्म होते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। बस सबसे बड़ी बात यह है कि आप नेक दिल होने चाहिए, आपके अंदर इंसानियत होने चाहिए, आपका मन साफ होना चाहिए। जब आपका मन साफ होता है, आपके अंदर इंसानियत होती है, आप धर्मों में भेद नहीं करते हैं। क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ कई ऐसे मुस्लिम भाई हैं जो मैसेज करते हैं हमें, तो उनको जब हमारी तरफ से जाता है जय श्री महाकाल आदेश, तो उधर से आता है कि नमस्कार जी। तो ऐसे अगर लोगों की अवधारणा है तो ये उपाय कार्य करेंगे ही नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपके अंदर सम्मान होना चाहिए। जो जिस जुबान में आपको बोल रहा है उस जुबान में बोलना आपको आना चाहिए, आपके अंदर उतनी ही रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर आप धर्म की संकीर्णता की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं तो आपका जीवन बदल ही नहीं सकता है। आप इस चीज़ को लिखा लीजिए, क्योंकि धर्म जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। धर्म सिर्फ एक विचार की अवस्था है, एक मानसिक अवस्था है। सबसे बड़ा धर्म सिर्फ इंसानियत है। अगर इंसानियत आदमी के अंदर आ गई तो वो हर धर्म को समझ लेगा। अगर इंसानियत नहीं है तो कोई धर्म को नहीं समझेगा। हमारा मार्ग अघोर का है, आंतरिक चेतना शिव शक्ति विशुद्ध अघोर मार्ग। लेकिन जब भी कोई मुस्लिम बोलता है अस्सलाम वालेकुम, तो हमारी तरफ से जवाब उसको यही जाता है वालेकुम अस्सलाम, क्योंकि ये कहने से हमारी जीभ घिस नहीं जाएगी, हम छोटे नहीं हो जाएंगे, हमारे साथ जो चलते हैं वो रूठ नहीं जाएंगे, क्योंकि आत्मा से हमने चीज़ों को महसूस किया है, आत्मा से हमने जोड़ा है। और कई ऐसे मुस्लिम भी हैं जिनके मुंह से जय श्री महाकाल निकलता है और उन्होंने फ़ोटो भी भेजे हुए हैं, रोज़ शिवालय जाते हैं, शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं, अच्छे बुरे लोग दोनों तरीके के लोग हैं, और कुछ हिंदू में भी ऐसे लोग हैं। तो हम बात सिर्फ यहाँ इंसानियत की कर रहे हैं। मजहबी
पैंच हम यहाँ पे नहीं फंसाएंगे। हम सिर्फ समझाने की चेष्टा कर रहे हैं आप सभी को कि शक्तियों को समझना है तो उनकी धारा में आपको बहना पड़ेगा। शक्तियों से अगर कार्य लेना है तो उनके प्रति आपको प्रेम अभिव्यक्त करना पड़ेगा। शक्तियों का कोई मजहब नहीं होता है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा सारी शक्तियाँ एक दूसरे से मिलती हैं और सारी शक्तियाँ उस परम सत्ता के द्वारा चलाई जाती हैं जो परमात्मा है, उसी के द्वारा सारी शक्तियाँ चलाई जाती हैं। ये तो सिर्फ इंसान है जो उलझा हुआ रहता है बातों में, और जब तक उलझा रहेगा तो सुलझ नहीं पाएगा, और जो सुलझ गया वो उलझेगा ही नहीं। आप चाहे जितने भी पैंच फंसा दें लेकिन वो उलझ ही नहीं सकता है। उसकी जो सोच है वो उसी तरीके से कार्य करेगा। तो बहुत अद्भुत उपाय है, इसको नोट कर लीजिएगा। 3 बार मंत्र पढ़ के आपका काम हो जाएगा। कोई ज़्यादा लंबा आपको कुछ करने का नहीं है और कुछ भी आपको समझने का नहीं है। मानस में कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। आप करेंगे, प्रार्थना लगाएंगे कि जो भी चीज़ है इसके ऊपर उसको हटाएं बाबा, और ये कार्य हो जाएगा आपका। आदेश। जय श्री महाकाल।